हे स्टूडेंट्स, अब तक हमने हमारे इस चैप्टर में ऐसे लीनियर इक्वेशंस को डील किया जहां पर या तो एक साइड पर वेरिएबल और दूसरी साइड पर नंबर प्रेजेंट होता था या फिर दोनों तरफ ही वेरिएबल्स प्रेजेंट होते थे। बट जितनी भी लीनियर इक्वेशंस हमने अब तक सॉल्व की हैं वो सिंपल फॉर्म में हमें हमारे पास मिली। सिंपल फॉर्म हमें कैसे पता लगेगा कि कोई इक्वेशन सिंपल फॉर्म में है या फिर नहीं? तो स्टूडेंट्स, ऐसी इक्वेशन जहां पर आप वेरिएबल्स और नंबर्स को इक्वालिटी के दोनों तरफ बहुत इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, वो इक्वेशन सिंपल इक्वेशंस मानी जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। अब अगर मैं इसको कहूं कि आपको इसे सॉल्व करना है तो हम जानते हैं कि हम ऐसी इक्वेशन में एक साइड पर वेरिएबल और दूसरी साइड पर नंबर्स रखते हैं ताकि उस इक्वेशन को सॉल्व करना आसान हो जाए। अब एक साइड पर वेरिएबल और दूसरी साइड पर नंबर रखने के लिए मुझे इक्वालिटी के दोनों तरफ नंबर्स और वेरिएबल्स को ट्रांसफर करना होगा। अब क्या यहाँ पर ट्रांसफर इजीली हो पाएगा? बहुत जल्दी। कैसे? देखो, पहले अगर मैं x को अगर दूसरी तरफ ट्रांसफर करना चाहूं तो देखिए मैं x को बिल्कुल इजीली दूसरी तरफ लेकर जा सकता हूं और 2 को दूसरी तरफ। तो ये बन गया 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। इक्वेशन सॉल्व। तो ये होती है सिंपलर फॉर्म इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं ऐसी इक्वेशन की, दैट इज 5x माइनस 3 टाइम्स 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4x माइनस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस 1। ओ माय गॉड, काफी बड़ी इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन क्या सिंपल फॉर्म में है? देखो दोस्तों, अगेन अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ वेरिएबल्स हैं, राइट? और हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं जहां पर एक साइड वेरिएबल दूसरी साइड नंबर होती है। यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है। बट अब अगर आप देखते हैं, लेट्स से मैं एक साइड जो कि राइट हैंड साइड में जो 4x है इसे मैं दूसरी तरफ लेके जाना चाहता हूं, बट नहीं लेके जा सकता। क्यों? क्योंकि इस 4x के साथ बाहर 2 मल्टीप्लाई में है, ये 4x के ब्रैकेट में है दोस्तों। और तो और जरा देखो, डिवाइड में 6 भी है। तो ये ब्रैकेट्स और फ्रैक्शन मुझे अलाउ नहीं कर रही कि मैं इस वेरिएबल को दूसरी तरफ लेकर जाऊं, तो ये एक सिंपल फॉर्म नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें? बहुत सिंपल है। हमें इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऐसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और फिर उसके बाद हम उसे सॉल्व कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के कोई रूल्स नहीं है दोस्तों। हमें बस ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट्स और फ्रैक्शंस हमें इन्हें खत्म करना होता है बस। ऐसा करते ही हमारी इक्वेशन सिंपल फॉर्म में आ जाती है। हाँ, ऐसा कोई रूल मैं आपको नहीं बताऊंगा कि हाँ सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी है फिर फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप पहले फ्रैक्शन को उठाइए फिर ब्रैकेट सॉल्व कीजिए या फिर उल्टा कीजिए, वो आपकी मर्जी है। बस हमें हमारी इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में करना है, ये है हमारा टारगेट। ओके दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट है, इसे ओपन करते हैं। 5x माइनस 3 अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 9x प्लस 12, सिंपल। अब राइट हैंड साइड में दो ऑप्शन है मेरे पास, देखो। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूं, राइट? और दूसरा ऑप्शन ये कि पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया जाए फिर एलसीएम लिया जाए। आपकी मर्जी है, आप कोई भी पहला स्टेप कर सकते हैं। वही ये दोस्तों, कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है एक इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लाने की। चलो ऐसा करते हैं, ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8x माइनस 2 डिवाइड बाई 6 प्लस 1। आगे चलते हैं, साथ साथ हम दोनों साइड्स को देखिए साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड में 5x माइनस 9x हो जाएगा माइनस 4x प्लस 12। अब राइट हैंड साइड में चलते हैं, 6 एलसीएम आ जाएगा। 6 एलसीएम आते ऊपर हो जाएगा 8x माइनस 2 प्लस 6। अब आगे क्या करें? देखो ब्रैकेट्स तो सारी सिंप्लीफाई हो चुकी हैं, अब फ्रैक्शन पर आ जाते हैं। ये 6 कैसे हटाऊं दोस्तों? अब हमें पता है कि एक साइड पर जो अगर डिवाइड में कोई नंबर है, अगर उसे मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, और मल्टीप्लाई में जब आएगा तो फ्रैक्शन ही खत्म हो जाएगी। एक तो ये तरीका है। तो जो 6 है वो माइनस 4x प्लस 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट एक और तरीका भी है जो हम छोटी क्लासेस में स्टडी करते आए हैं, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यस, ये भी काफी इंटरेस्टिंग मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो माइनस 4x प्लस 12 है ये किसके इक्वल है? ये एक फ्रैक्शन के इक्वल है। तो मैं माइनस 4x प्लस 12 को भी फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ। कैसे? इसके डिवाइड में 1 लिखते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प से जो डिनोमिनेटर्स हैं वो उसके अपोजिट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होते हैं। तो 6 है वो माइनस 4x प्लस 12 से मल्टीप्लाई होगा, और 1 8x प्लस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बस इस तरीके से भी कर सकते हैं, बात तो देखिए वही है। अब आगे चलते हैं, 6 ब्रैकेट भी आ गया, चलो इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 24x प्लस 72 इज इक्वल टू 8x प्लस 4। देखा आगे ना, सिंपल फॉर्म। दोनों तरफ वेरिएबल्स है और अब मैं वेरिएबल्स को इजीली ट्रांसफर कर सकता हूं किसी भी साइड पर, राइट? देखो जैसे 8x की बात करूं, मैं इसे दूसरी तरफ कितने इजीली ट्रांसफर कर पा रहा हूं। तो ये हो जाएगा माइनस 24x प्लस 72 माइनस 8x इज इक्वल टू 4। अब ये जो नंबर है 72 इसे दूसरी तरफ ले जाते हैं, बहुत ईजी है। तो 72 जब उस
तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -24x - 8x इज इक्वल टू +4 - 72। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -32x इज इक्वल टू -68। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो इस -32 को भी दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा -68 डिवाइड बाय -32। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास फाइनल फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे साइन सेम होते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब वो तो कैंसिल आउट हो गए। अब 68 डिवाइड बाय 32 की बात करें तो ये भी एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, दैट इज 2। 2 की हेल्प से जब आप 68 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 34 और 32 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 16। ओके, तो फाइनल आंसर क्या है? 34 डिवाइड बाय 16। और इंटरेस्टिंग बात है ये अगेन 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 34 को डिवाइड करूंगा 2 से 17 और 16 तो ये हमें पता है 2 8 16 होता है। तो फाइनल x की वैल्यू क्या होगी? 17 डिवाइड बाय 8। इसी तरीके से दोस्तों फर्दर सॉल्व करते रहना चाहिए ताकि हमारा जो आंसर आएगा, सॉल्यूशन है, वो सिंपल फॉर्म में आ जाए। तो x की वैल्यू 17 बाय 8 यही है हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन। देखा दोस्तों, कॉन्सेप्ट वही है कि हमें एक साइड पर वेरिएबल और दूसरी साइड पर नंबर चाहिए, फिर हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, दैट्स इट। बट द पॉइंट इज कि कई बार इक्वेशंस ऐसी कॉम्प्लेक्स होती है जहां पर हमें वेरिएबल्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो हम उन्हें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? ब्रैकेट्स को सॉल्व करके, फ्रैक्शंस को खत्म करके, ताकि हम वेरिएबल्स को इजीली ट्रांसफर कर पाएं और इक्वेशन सॉल्व कर पाएं। सिंपल। अब आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम बहुत सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जहां हमें ऐसी कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस देखने को मिलेंगी और हम देखेंगे कि उन कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को हम सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।